पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर ये कहा गया कि रिजेक्टेड। ये तो बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो ये तो उनको खुश करने के लिए फैसले करते हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो 6 जजेस का जो मामला है, तो उसके ऊपर जो एक कमीशन बनाया गया था, उसके सरबराह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब बने थे। तो हुकूमत ने ये जो फैसला किया था, इस बेस पे किया था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगी, क्योंकि खान साहब ने 2018 के अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम दिया था, तजवीज़ किया था। तो इसीलिए हुकूमत का ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नाम के ऊपर एतराज़ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब इनका नाम सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिर ये कहा गया कि रिजेक्टेड, तो उन्होंने जी रिजेक्ट कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया इस कमीशन को। तो काफ़ी एतराज़ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये जो कमीशन है ये इंसाफ नहीं कर सकता। तो उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी ये तो बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो ये तो उनको खुश करने के लिए फैसले करते हैं। ख़ासतौर पे ये बात समी इब्राहिम साहब ने की है। तो और भी बहुत से सहाफ़ी हैं, तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन 2018 के अंदर ये सारे सहाफ़ी, खान साहब, सब उनसे खुश थे। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से उस टाइम खुश थे, क्योंकि खान साहब भी, सारे सहाफ़ी भी एक ही पेज पे थे, तो इसीलिए काफ़ी खुश थे वो उस टाइम। लेकिन अब जैसे कहा जाता है ना कि जैसे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो वक्त बदल गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, वक्त बदलने के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब काफ़ी एक तब्दील हो चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी एतराज़ात हैं। तो लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो एतराज़ किया गया है, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि 300 वकला उन्होंने लेटर लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। 300 वकला ने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि जी आप इस चीज़ का अज खुद नोटिस लें, सू मोटो नोटिस लें। तो वो कहते हैं कि ये जो एक कमीशन बनाया गया है, तो इससे इंसाफ नहीं मिल सकता। इस कमीशन से हट के आपको सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। तो ये 300 वकला ने लेटर लिखा है। तो जब से 300 वकला की तरफ से जो लेटर लिखा गया, अब इतना प्रेशर है अवाम की तरफ से और सबकी तरफ से, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं इस कमीशन को नहीं चला सकते। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इस कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे, वो पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जी ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी, खान साहब को हर सूरत रिहा कराया जाएगा। तो जब ये एक अनाउंसमेंट सामने आई, तो फिर सहाफ़ी, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उनको सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी, वो कहते हैं कि ईद के बाद खान साहब हर सूरत रिहा होंगे। खान साहब की जो रिहाई है वो बिल्कुल करीब है अब, तो खान साहब को रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, तो वो कहते हैं कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि खान साहब की जो रिहाई का टाइम है अभी काफ़ी दूर है, अभी खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये दावा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने किया है। तो बाकी आप सबकी जो राय हो उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा।